हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि 2024 में जो आने वाला क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम आपको करवाएंगे। ठीक, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, 2023 से 2024, ठीक, इसका पूर्णांक है बच्चों 70। बच्चों, आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा। शुरू में बच्चों आपको 15 मिनट पढ़ने को मिलेगा। ठीक, ये बेसिक बातें बच्चों। इसके निर्देश है बच्चों, कह रहा है कि सभी प्रश्न कंपलसरी हैं। इस प्रश्न पत्र के बच्चों 2 खंड हैं। पहला है खंड आ। खंड आ में बच्चों आपको 20 अंक मिलेगा। 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, यानी कि टिक वाले हैं बच्चों, आपको टिक लगाना है, जिनका उत्तर बच्चों आपको ओमार शीट पर देना है। ठीक, एग्जाम हॉल में बच्चों आपको एक ओमार शीट दिया जाएगा, वहाँ पर आपको इसको लिखना होगा। चौथा, इसने निर्देश बताया है बच्चों कि ओमार पर जो उत्तर अंकित कर देंगे उसके बाद उसको काटा नहीं जाएगा, ना ही उस पर इरेजर लगाया जाएगा, ना ही वाइटनर का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक, दूसरा खंड आएगा बच्चों बा, जिसमें 50 अंक का होगा बच्चों, ये वर्णनात्मक प्रश्न होगा। ठीक, इस खंड में बच्चों कुल 5 प्रश्न होंगे। ठीक, देखिए, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न स्टार्ट होगा बच्चों, उसके पहले ही लिख दिया जाएगा कि आपको कितना करना है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि बच्चों जो सवाल है उसके सामने आपको नंबर मिलेगा कि ये कितने नंबर का है। ठीक, ये लिखा है बच्चा, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, समय मत नष्ट कीजिए। आपको सामान्य निर्देश दिया है बच्चों, आपको इसका पालन करना चाहिए। ठीक, चलिए खंड आ की हम शुरुआत करते हैं बच्चों। खंड आ का बच्चों एक पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। देखिए, लिखा हुआ है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बच्चों 60 है, एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। आपको बच्चों इसका दूसरी संख्या बताना है। ठीक, एलसीएम एचसीएफ आपको पता है, तो बच्चों आपको मालूम होता है कि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये बच्चों आप जानते हैं कि दो संख्याएं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात आपको पता है बच्चों। ठीक, देखिए एलसीएम कितना है बच्चों, यहाँ से 60 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 60 गुणा 60 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे बच्चों, बराबर पहली संख्या है हमारी 12 लिख देंगे, गुणे दूसरी संख्या क्या है हमारी नहीं मालूम है, इसको निकालना है बच्चों। ठीक, देखिए यहाँ से हम काट देते हैं बच्चों, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो ये बच्चा क्या 5 गुणे 3, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ बच्चों 15, यानी कि दूसरी संख्या बच्चों हमारी कौन सी हो जाएगी 15, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये हमारा सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब बच्चों आप गुणा करेंगे तो गुणा में आपको क्या उत्तर मिलेगा। शून्योत्तर का मतलब है बच्चों कि शून्य आपको नहीं लेना है, यानी कि 0 नहीं लेना है बच्चों। ठीक, शून्य के अलावा, इसका मतलब यही होता है बच्चों, शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं ले सकते हैं आप, शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या लीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जैसे अगर हम शून्य को छोड़ दें, तो अगर हम ले लें 2 ले लें बच्चों, और मान लीजिए कि हम अंडर रूट 3 ले लें, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 2 अंडर रूट 3,
और 2√3 बच्चों एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2 हमारा बच्चों एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, ये शून्योत्तर परिमेय संख्या है और एक हमारा √3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसका गुणा करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो यानी कि बच्चों जब हम एक शून्योत्तर परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करवाएंगे तो हमेशा हमको कैसा मिलेगा बच्चों, सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगा। शून्योत्तर का मतलब होता है बच्चों आपको शून्य को नहीं लेना है। ठीक, क्योंकि अगर आप शून्य को ले लेंगे तो जैसे अगर हम शून्य का मल्टीप्लाई चाहे जिससे करें चाहे जिस परिमेय संख्या से, तो देखिए ये मिलेगा 0, और 0 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए इसने बोल दिया है कि शून्य को छोड़कर आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, उसका अगर अपरिमेय संख्या से आप गुणा करवाएंगे तो उत्तर में आपको हमेशा बच्चों अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर शून्य ले लेंगे बच्चों तो आपको परिमेय संख्या मिल जाएगा। इसीलिए इसने कहा है शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं लेना है बच्चों। ठीक, इस तरीके से सेकंड ऑप्शन दूसरा का फर्स्ट ऑप्शन हमारा बच्चों सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं आपको। चलिए बच्चों देखिए लिखा हुआ है रेखा युग्म समीकरण इतना और इतना का हल होगा। ठीक, यानी पूछ रहा है कि इसका हल बच्चों किस टाइप का होगा। तो बच्चों सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए अगर आप इस समीकरण को देखिए बच्चों और इस समीकरण को देखिए गौर से, तो दोनों एक ही लिखा हुआ है। यानी हमारे कहने का अर्थ ये है कि अगर इसमें बच्चों हम 4 से भाग दे दें, इस 8 में भी हम 4 से भाग दे दें, इस 20 में भी हम बच्चों 4 से भाग दे दें। ठीक, यानी कि देखिए इस तरीके से बच्चों अगर हम इसमें भी 4 से भाग दे दें, 8 में भी 4 से भाग दे दें, 20 में भी 4 से भाग दे दें, तो बच्चों यहाँ से 4 4 खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी क्या बचेगा यक्स, और 4 दूनी 8, यानी कि यक्स यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो हो जाएगा 2y और -5 और बराबर में बच्चों 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला समीकरण देखिए बच्चों, ठीक, और इस समीकरण को देखिए दोनों एक ही लिखा है। ठीक, देख पा रहे हैं ना बच्चों आप। तो बच्चों जब दो रैखिक समीकरण एक ही होते हैं तो उनके पास बहुत सारे हल होते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक, ऐसे ही आप जांच कर बच्चों बता सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको कंडीशन इस्तेमाल करना है, कंडीशन क्या है बच्चों जानते हैं कि आपको मालूम होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 इस तरीके से होता है ना, B1/B2 बराबर C1/C2। इस पर भी आप रख कर चेक कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर A1 की जगह पर 1 है, फिर A2 की जगह पर बच्चों 4 है, तो 1/4। B1 की जगह पर बच्चों 2 है और B2 की जगह पर क्या हमारा 8 है। 2/8 का मतलब बच्चों 2 1 2 2 2 चौक 8। और देखिए बच्चों C1 कितना है हमारा, C1 है -5 और C2 क्या है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं -20 है, तो -20 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 1 5 और 5 चौक 20। तो देखिए बच्चों हर बार 1/4 आ रहा है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जो कंडीशन है बच्चों वो सही हो रहा है। आपको मालूम है बच्चों कि ये किसका कंडीशन है, ये संपाती रेखा का शर्त होता है। और आप जानते हैं बच्चों कि संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं बच्चों, ये हमारा तीसरा का जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं इसको। चलिए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर हम 4 करवाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। चलिए बच्चों देखिए इसका जो चौथा सवाल है लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए पहले बच्चों हम 70 में से 5 को घटाएंगे। ठीक,
चलिए बच्चों देखिए, 70 में से 5 अगर हम घटा देंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 65। ठीक, ऐसे बच्चों 125 में से हम 8 को माइनस करेंगे। 125 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 117। अब देखिए बच्चों 65, ठीक, और 117 दोस्तों, इसमें से किस ऑप्शन से बच्चों कट रहा है? तो देखिए, आप जानते हैं बच्चों 13 पचे 65 होता है, ठीक, और शायद 13 9 ये 117 होता है ना। देख सकते हैं 9 3 27 के साथ हासिल आए 2, 9 1 कम 9 9 2 11, यानी कि बच्चों यहाँ से जो 65 और 117 है वो केवल 13 से कट रहा है, तो 13 हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों देखते हैं 5वां नंबर सवाल। देखिए लिखा हुआ है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। गुणज का मतलब होता है बच्चों, आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है। सिंपल बात करें तो 3 का चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए उसको जोड़ते हैं, लेकिन 5 तक जाना है आपको। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक, 3 चौक 12, 3 पचे 15। बस केवल 5 गुणज चाहिए। देखिए हो गया 1 2 3 4 5। हाँ हो गया। इसको जोड़ दीजिए बच्चों। देखिए 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 45। 5 का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा बच्चों। गुणज का मतलब पहाड़ा समझिए बच्चों आप इस तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि जो द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है बच्चों, इस पर विचार कीजिए कि इसका मूल कैसा होगा। ठीक, तो आप जानते हैं बच्चों मूलों को बताने का काम हमारा विवितकर करता है। विवितकर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये विवितकर निकालने का फार्मूला है बच्चों। यहाँ से देखिए ये जो यक्स का गुणांक है बच्चों -4, ही हमारा b होता है, तो यानी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे ये यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों वो ये होता है, यानी कि 2 की बात कर रहे हैं, गुणे सी का मतलब जो छूटा हुआ यानी कि 3। इसका गुणा कर लीजिए बच्चों, तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब बच्चों 16 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा -8। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपको क्या पता चला है हमारा कि जो विविधकर आया है बच्चों वो निगेटिव आया है, यानी कि ऋणात्मक आया है, 0 से कम है बच्चों। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस समीकरण के पास कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यानी कि दिए गए समीकरण का जो विविधकर है बच्चों वो 0 से कम है, ये भी बात सही है। ठीक, और जो देख रहे हैं समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी बात सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बच्चों ए और बी, ये हमारा दोनों सही है इस तरीके से। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर ही चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि एक आयत है हमारा ये वो BC, एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको बताए गए हैं। इसके विकर्ण को बताना है बच्चों, विकर्ण। ठीक, तो चलिए बच्चों समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक आयत है हमारा, एक आयत है, इसको मान लीजिए कुछ समय के लिए समझने के लिए बच्चों, ये हमारा ये है, ये हमारा बच्चों वो है, इसको मान लेते हैं B है, इसको मान लेते हैं C। ठीक, B का निर्देशांक आपको बताया गया बच्चों 5,0 है। B का निर्देशांक आपको पता है 5,0। ठीक, और ये का निर्देशांक पता है बच्चों 0,3। वो का भी लिख सकते हैं बच्चों 0,0, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए विकर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों की विपरीत शीर्ष को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको हम विकर्ण कहते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, ये लाइन आप जो देख रहे हैं AB, इसी को हम विकर्ण बोलते हैं बच्चों। या इसको इससे मिला दीजिए तब भी ये विकर्ण ही है। ठीक, लेकिन बच्चों हमको इसका निर्देशांक पता है, इसको निर्देशांक पता है, तो हम दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक,
इसके ये और बी के बीच दूरी निकालेंगे। जो दूरी आएगी दोस्तों वही इसके विकर्ण की हमारी लंबाई हो जाएगी। तो दूरी सूत्र आपने पढ़ा है बच्चों कि भुज में से भुज को घटा दीजिए। तो देखिए 5 में से बच्चों हम 0 को घटाएंगे। 5 में से 0 गए 5, 5 का करेंगे स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25। फिर बच्चों कोटि में से कोट को घटाइए, यानी कि 3 में से 0 को, 3 में से 0 गए तो हो गया 3, 3 का करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। दोनों को बच्चों जोड़ेंगे तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। इसका लेंगे वर्गमूल, तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी √34। √34 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों 8वां क्वेश्चन आपको करवाते हैं। लिखा है यदि समीकरण इतना इतना इतना, ठीक, x² + kx - 5 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का आपको मान बताना है। मूल का मतलब ये होता है बच्चों कि वो जो संख्या है वो समीकरण को संतुष्ट करती है। संतुष्ट करने का मतलब अगर वो संख्या को x के स्थान पर उस संख्या को रख दिया जाएगा तो उस पूरी संख्या को वो 0 बना देगी। ठीक, चलिए रख कर ट्राई करते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्या वास्तव में 1/2 इसका मूल है। तो मूल है 1/2, यानी कि बच्चों ये यक्स का मान है। तो जहाँ जहाँ यक्स दिख रहा है इस समीकरण में वहाँ वहाँ बच्चों में 1/2 रखेंगे। ठीक, याद रखिएगा 1/2 ये यक्स का मान है। तो यहाँ पर रखिए 1/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस के गुणे x की जगह पर 1/2 - 5/4 = 0। देखिए 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा हमारा के कम के/2 - 5/4 = 0। बच्चों इसको साथ में कर लेते हैं, 1/4 को और -5/4 को। ठीक, इस तरीके से देखिए 1/4 - 5/4 और प्लस के/2 = 0। ठीक, देखिए बच्चों इसका हर बराबर है तो एक बार उतार देंगे 4 और ऊपर घटा देंगे तो 5 में से 1 गए बच्चों -4 प्लस के/2 = 0। यहाँ से 4 4 खत्म हो जाएगा बच्चों तो -1 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो हो जाएगा के/2 और -1 को अगर हम उधर पार ले जाएंगे 0 के उस पार तो वो प्लस का 1 हो जाएगा और 2 का जब इसमें 1 में कैंची गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा के = 2, यानी कि के का मान बच्चों 2 होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाते हैं। लिखा हुआ बच्चों 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों ये पार्ट 6 का क्वेश्चन है त्रिभुज का। आप जानते हैं बच्चों कि 2 त्रिभुज को समरूप कब कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास ये कोई 2 त्रिभुज आपको दे दिया जाएगा, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज समझ लीजिए बच्चों कि ये है हमारा, इनको समरूप कब कहा जाता है बच्चों, समरूप तब कहा जाता है जब इनकी जो संगत भुजाएं हैं बच्चों, यानी कि ये भुजा इस भुजा का अगर अनुपात लिया जाए, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात लिया जाए, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात लिया जाए, बराबर आए। ठीक, और दूसरा शर्त है बच्चों कि अगर संगत कोण लिया जाए। संगत कोण का मतलब कि अगर हम इस कोण को बात कर रहे हैं, अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं बच्चों, इस कोण की, तो इसमें भी इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसमें भी इस कोण की बात होगी। अगर इसको संगत कोण बोलते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं बच्चों। तो अगर 2 त्रिभुज बच्चों समरूप है तो पहली बात है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, या कह सकते हैं बच्चों समानुपाती होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये भी वाला सही है, ये भी वाला सही है, तो इसलिए बच्चों हम थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे कि हमारा दोनों करेक्ट है। ठीक, तो इसका मतलब 9 का तीसरा जो है बच्चों वो सही हो जाएगा हमारा। ठीक, इस तरीके से प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, ठीक, मुझे आशा है बच्चों कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 आपको करवाते हैं। लिखा है बच्चों कि यदि एक समकोण त्रिभुज है AOBC, ये ABC, जिसमें जो कोण C है बच्चों वो 90 डिग्री का है और AC का मान बच्चों 3 है, BC 4 है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। चलिए बच्चों एक त्रिभुज बनाकर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए, एक बच्चों त्रिभुज है, ये कह रहा है बच्चों, देखिए एक मिनट बच्चों, ये इस तरीके से कुछ ये कह रहा है बच्चों कि ये जो कोण C है बच्चों ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक, तो बच्चों ये C है तो इसको ये नाम दे देते हैं, इसको हम B दे सकते हैं, क्योंकि इसको ये भी नहीं दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसने शुरू में बता दिया है कि C जो है 90 डिग्री का है। ठीक, इसने बोला है बच्चों कि AC का जो मान है वो कितना है, 3 है। ठीक, और कह दिया है कि BC 4 है। ठीक, तो बच्चों अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये बच्चों 5 होगा, ये बात याद रखिए हमेशा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारा कर्ण है, और आप जानते हैं बच्चों कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस देखिए बच्चों 4 है, और देखिए ये हमारा 3 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 9 25, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर पता चला कि जो कर्ण है बच्चों वो 5 है। अब आपसे ये क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि बिंदु C से जाने वाली जो मध्यिका है, इससे जो जाने वाली मध्यिका है बच्चों, आप जानते हैं बच्चों कि C से जो जाने वाली मध्यिका है वो मध्यिका का काम ये होता है बच्चों कि वो त्रिभुज की किसी भी भुजा को बराबर 2 भागों में बांट देती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा बच्चों 5 है, तो ये वाला हिस्सा बच्चों और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर होगा, यानी कि 5 का जो है बच्चों ये 2 भागों में बांट देगी, यानी कि 5/2। ठीक, यानी कि हमारे कहने का मतलब है बच्चों 2.5 ठीक, 2.5 सेंटीमीटर का ये होगा बच्चों और 2.5 सेंटीमीटर का ये होगा, क्योंकि जो मध्यिका होती है बच्चों वो त्रिभुज की किसी भी भुजा को बराबर 2 भागों में बांट देती है। मध्यिका का काम यही होता है बच्चों। ठीक, मध्य से होकर जाती है। तो ये पूरा अगर बच्चों यहाँ से यहाँ तक के लेकर 5 है, तो ये वाला टुकड़ा बच्चों और ये वाला टुकड़ा 2.5 का हो जाएगा, यानी कि 10 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है। इसका बच्चों उत्तर 1 होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम कह रहा है बच्चों कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यह बात बच्चों कब सत्य है, जब ये बराबर है। ठीक, तो बच्चों आपको पता होता है कि अगर हम ये का मान यानी कि ये का मान बच्चों अगर हम 0 डिग्री ले लें, ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन ये, यानी कि बच्चों 2 साइन ये की जगह पर 0। तो बच्चों आपको मालूम होगा 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 0 और बराबर 2 साइन 0। बच्चों आपको मालूम होगा, ठीक, आपने अगर त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बच्चों साइन 0 का मान बच्चों 0 होता है। ठीक, तो ये पूरा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक, और ये भी बच्चों हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों हमारा कि साइन 2a बराबर 2 साइन ये बात बच्चों कब सही होगी, ठीक, जब ये का मान बच्चों 0 डिग्री ले लिया जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक, यहाँ से अगर अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आया बच्चों तो दूसरा तरीका आपको बता देते हैं हम। चलिए देखते हैं
देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन ले लीजिए बच्चों। अगर हम 45 ले लें तो यहाँ पर रखेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान आपको पता है क्या होता है? साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है। ठीक, और इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 और 1/√2 में बच्चों जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। और देखिए दोनों चीज़ें बराबर नहीं है बच्चों। तो ये वाला चीज़ सत्य कब होगा बच्चों? जब ये का मान आप 0 डिग्री ले लेंगे तभी सत्य होगा। ठीक, इस तरीके से। चलिए बच्चों अगला सवाल हम आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि 4 tan थीटा बराबर 3 इतने का आपको मान होंगे बताना है। ठीक, तो बच्चों अगर यहाँ से हम tan थीटा को रोक लें तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। ठीक, इस तरीके से बच्चों। चलिए बच्चों इधर लिख देते हैं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर 3/4। ठीक, और बच्चों आपको मालूम होगा एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, ये पता है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का मान 3 है, कॉस थीटा का मान 4 है। यानी कि जहाँ जहाँ बच्चों यहाँ पर आपको साइन थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ 3 रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ बच्चों आपको कॉस थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ 4 रख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 गुणे साइन थीटा की जगह पर बूंदी लिख देते हैं बच्चों। बूंदी का मतलब गुणा समझिएगा। साइन थीटा की जगह पर 3 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 4 बटे फिर वही चीज़ 4 इंटू 3 प्लस 4। तो देखिए बच्चों 4 तियाँ 12, ऊपर वाला देखिए 4 तियाँ 12, 12 में से 4 ये हो जाएगा हमारा 8। और ऐसे करेंगे 4 तियाँ 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा 16। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि बच्चों 1/2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ठीक बच्चों। चलिए यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारा 13 का तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है हमारा सेक ये प्लस tan ये इंटू 1 माइनस साइन ये का मान होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि सेक ये का उल्टा हमारा होता है 1/cos ये। ठीक, 1/cos ये। और tan ये का भी आपको बताया हमने कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा की जगह पर ये है बच्चों तो हम ये ले लेंगे तो हो जाएगा साइन ये अपॉन में बच्चों कॉस ये। ठीक, इंटू इसको रखेंगे 1 माइनस साइन ये को बच्चों ऐसे रखे रहते हैं 1 माइनस साइन ये। ठीक बच्चों देखिए इसका हर जो है बराबर है तो 1 प्लस साइन ये ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कॉस ये। ठीक, गुणे 1 माइनस साइन ये बच्चों माइनस है। ठीक, अब देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ये और 1 माइनस साइन ये। ठीक, इसको हम गुणा कर देते हैं। ठीक, तो एक प्रकार से आप देखिए बच्चों लिखा है एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, एक ब्रैकेट में ये माइनस बी। तो आपको फार्मूला पता है बच्चों होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बटे में कॉस ये। ठीक, अब बच्चों आप सर्वसमिका 1 पढ़े होंगे, जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्वसमिका 1 है बच्चों। यहाँ से अगर बच्चों हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ से हम रोक लेंगे बच्चों तो उधर जब जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर यानी ये की जगह पर बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ये, और बटे में कॉस ये है ही बच्चों। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यानी कि एक कॉस बच जाएगा। ठीक, तो यानी कि बच्चों इसका जो उत्तर होगा हमारा वो कॉस ये हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बच्चों कॉस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। बच्चों आपको मालूम है कि त्रिज्यखंड क्या होता है? जैसे हमारा एक
जैसे मान लीजिए कि बच्चों एक कुछ समय के लिए कि ये हमारा बच्चों वृत्त है, ठीक, ये हमारा वृत्त है। तो इस तरीके से अगर ये वृत्त है बच्चों तो ये हमारा जो है त्रिज्या है, ये आर है बच्चों, ये आर है, ये त्रिज्या है, ठीक। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के लेकर बच्चों चाप है, ठीक, यानी यल है। और यहाँ पर जो कोण बनता है बच्चों थीटा बनता है। तो इसी को बच्चों हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसी को इतने को, इसी इतने को बच्चों हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्यखंड। इसी इतने को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं बच्चों। यहाँ से यहाँ तक के लेकर इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड के नाम से इसको पुकारा जाता है बच्चों, ठीक, इस तरीके से। तो ये त्रिज्यखंड होता है बच्चों हमारा, ठीक। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा बटे, याद है बच्चों तो आपको, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये किसका एरिया होता है बच्चों? तो ये त्रिज्यखंड का होता है। जैसे ये हमारा एक वृत्त है बच्चों, ठीक। तो ये वाला देखिए, एक मिनट, ये वाला जो एरिया होता है बच्चों यहाँ से यहाँ तक के लेकर, इसी को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं बच्चों। ये थीटा होता है, ये हमारा यल होता है, ये हमारा त्रिज्या होता है। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे बच्चों, इसका एरिया तो आएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसने पूछा है बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देख सकते हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी कि 15 का पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक बच्चों। चलिए 16 नंबर देखते हैं बच्चों। लिखा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही, चलिए बच्चों हम सुराही बनाते हैं आपको समझाने के लिए कुछ समय के लिए। चलिए देखिए, जैसे बच्चों यहाँ पर तो खुला रहेगा सुराही का मुंह, तो बंद हो जाएगा, सर्किल बना देंगे तो हम, देखिए समझ लीजिए बच्चों, समझना है केवल ये समझ लीजिए कि हमारा सुराही है कुछ समय के लिए, ठीक। तो बच्चों जो सुराही होता है यहाँ से यहाँ तक का बच्चों बेलन है, ये हमारा पूरा का पूरा बच्चों बेलन है, ये हमारा बेलन है बच्चों, ठीक। सुराही का जो सिरा होता है बच्चों बेलन होता है। और ये बच्चों जो देख रहे हैं आप, ये हमारा गोला होता है। तो यानी कि जो सुराही है बच्चों एक गोला से और एक सिलेंडर से मिलकर बना होता है। तो वही इसने पूछा था कि एक जो सुराही होता है बच्चों निम्नलिखित का संयोजन है। संयोजन का मतलब किसको जोड़कर सुराही बनाया गया है। तो बच्चों अगर हम एक सिलेंडर ले लें, ठीक, एक सिलेंडर ले लें बच्चों और एक गोला ले लें और दोनों को ज्वाइंट कर दे बच्चों, तो एक सुराही बन जाएगा इस तरीके से बच्चों। तो यानी कि 16 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो बच्चों देखिए विषम संख्या हमारी क्या होती है, तो आप जानते हैं 1 से लेकर 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, 1 से लेकर 10 तक की, और वो भी धनात्मक विषम संख्या 1 से 10 तक। तो शुरू में बच्चों हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा बच्चों 9 भी हो जाएगा, 10 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 10 एक बच्चों सम संख्या है। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखिए 1 और 3 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, ये हो गया 25। और बच्चों गिन लीजिए कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, 25 को 5 से भाग देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5, यानी कि चौथा वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आपने फार्मूला पढ़ा है सिग्मा x बटे n। समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं बच्चों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों। पूछ रहा है कि आंकड़ा जो ये दिख रहा है इसकी आपको मध्यिका बतानी है।
तो बच्चों हम आपको ये बताना चाहते हैं, मध्यिका हमेशा बच्चों अंकों के बीच में पड़ती है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से 2 अंक बच्चों छोड़ दें और यहाँ से 2 अंक छोड़ दें, ठीक, या अगर यहाँ से बच्चों हम 3 अंक छोड़ दें, ठीक, किस तरीके से, देखिए 1 मिनट, जो मध्य में पड़ता है बच्चों वही मध्यिका है, समझिए आप। लेकिन एक बात है बच्चों की, आंकड़ा आपका जो घटते क्रम में लिखा होना चाहिए या बढ़ते क्रम में लिखा होना चाहिए, तो इसको आप देखकर ही बता सकते हैं बच्चों, ठीक। कुछ ऐसे ही समझिए बच्चों, देखिए, या आप फार्मूला लगाकर बता सकते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा 3 अंक हम यहाँ से छोड़ देते हैं इसको, और 3 अंक बच्चों हम यहाँ से छोड़ देते हैं, यानी कि जो मध्यिका होगी बच्चों वो 16 और 17 के बीच में होगी। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, 30 का अगर हम आधा करेंगे तो बच्चों 15 आएगा, और 15 बच्चों 16 और 17 के बीच में नहीं आता है, इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता है। अगर 31/2 को देखा जाए बच्चों तो ये कितना होगा, 15.5, 15.5, और 16 और 17 के बीच में 15.5 नहीं आता है बच्चों। 33/2 को देखिए, ठीक, 33 का आधा हो गया बच्चों, देखिए 16.5, ठीक, इसका आधा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 16.5, और 16.5 बच्चों 16 और 17 के बीच में आता है हमारा, 16.5 जो है 16 और 17 के बीच में आता है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक। 35/2 का मतलब होता है 17.5, 17.5 बच्चों 16 और 17 के बीच में नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तीसरा वाला, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों 19 नंबर आपको करवाते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है 27 है और बहुलक 45 है, आपको मध्यिका बतानी है, ठीक। तो बच्चों आपको मालूम होगा कि मध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य के बीच एक रिश्ता होता है, और रिश्ता क्या होता है पता होगा आपको, कि जो बहुलक होता है बच्चों, जो बहुलक होता है हमारा, ठीक, जो बहुलक होता है बच्चों वो जो है मध्यिका का बच्चों 3 गुना होता है, मध्यिका, मध्यिका का 3 गुना होता है बच्चों, और समांतर माध्य का जो है 2 गुना होता है बच्चों। इस तरीके से समझ लीजिए बच्चों, समांतर माध्य का 2 गुना होता है, समांतर माध्य, ठीक। चलिए देखिए, बहुलक हमारा कितना है बच्चों, 45 है, -3 गुणे मध्यिका ही आपको बताना है बच्चों, 2 गुणे समांतर माध्य कितना है, 27 है, ठीक। इसका गुणा करेंगे बच्चों, 27 दूना 54, और 54 को हम इधर लाएंगे 45 के इधर, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 45 - 54, प्लस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, यानी कि बच्चों हो जाएगा हमारा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा 45 + 54, और उधर बचेगा 3 गुणे मध्यिका, ठीक, 3 गुणे मध्यिका बच्चों, मध्यिका। तो देखिए 45 और 54 जोड़िए, 4 और 5 9 हो जाएगा, और 5 और 4 बच्चों 9 हो जाएगा, ठीक। और 3 को इधर लाएंगे तो इसको भाग देंगे बच्चों, क्योंकि 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक। तो इसको भाग दीजिए बच्चों, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि इसका जो मध्यिका हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए 20वां क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों हम। लिखा है, जब एक पासा को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रयागता आपको बतानी है। तो बच्चों आप जब जानते हैं कि एक पासे को आप फेंकते हैं बच्चों, तो क्या या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इसी में से कोई ना कोई आएगा। लेकिन कह रहा है कि 3 से छोटी संख्या हमारी आई है, 3 से छोटी है और विषम है। तो बच्चों 3 से छोटी संख्या या तो 2 होगी या तो 1 होगी, लेकिन बच्चों जो 2 है वो हमारी सम है। तो 3 से छोटी विषम संख्या केवल कौन है बच्चों, 1 है, 1, और पूरा कितना है बच्चों, 6। तो यानी कि
3 से छोटी एक विषम संख्या आने की पर्याप्तता हो जाएगी 1/6, यानी कि 20 का जो है पहला उत्तर होगा बच्चों आपका। ठीक, इस तरीके से बच्चों हमने आपको 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा दिया है बच्चों। वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ही रोकना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम बच्चों आपको ये सारे जो सवाल देख रहे हैं खंडवा, इसका सलूशन अगर आप मांगेंगे बच्चों तो हम देंगे आपको। ठीक, वरना आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों, ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक ठीक बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। ठीक, चलिए बच्चों, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। खंडवा का सलूशन लेकर हम आपके सामने आएंगे बच्चों। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।